Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके बीच में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो आइए हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां हैं ये क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। यहाँ पर एंजाइटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इनडिसिशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, एनर्जी क्या कह रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। देन इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रुथ का कार्ड है। आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत डीप है, बहुत सोलफुल है और मुझे शुरू से ही एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तब भी ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं गए और कार्ड्स भी यही बयां कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके दिल का कनेक्शन वो टूट कर भी नहीं टूट पाया है। कार्ड्स में सबसे पहले यहाँ पर एंजाइटी और थिंकिंग मैन का कार्ड है। ये कार्ड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर अभी भी इतनी गहराई से सोच चल रही है कि उनके लिए आपसे दूर रहना एक पनिशमेंट जैसा उन्हें लग रहा है। आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है। आपके पार्टनर अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, वो अभी भी आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसीलिए तो वो डीप थिंकिंग में है। आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप और आपके प्यार से वो दूर जाकर भी क्यों दूर नहीं हो पाए हैं, वो आज भी आपको क्यों अपना इतना करीब महसूस करते हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपसे इमोशनली डिटैच तो हो ही नहीं पाए हैं क्योंकि आपके पार्टनर का फियर ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर आज भी इस रिश्ते को लेकर इमोशनली कनेक्टेड है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच सोच कर एंजाइटी में चले जाते हैं। कभी उन्हें फियर होता है कि शायद आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, कभी गिल्टी फील करते हैं कि आप इतना प्यार देते रहे और वो रिटर्न में आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो ये दूरी आई है ना, ये सर्कमस्टांसेस ने क्रिएट की है। आपके पार्टनर के अंदर एक साइलेंट पेन की एनर्जीज यहां पर मैं फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत सीक्रेट मैसेज दे रहा है। ये रिश्ता आप दोनों का कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, इसमें डिवाइन लेसन्स हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है
और जब भी टेम्पल पाथ का कार्ड आता है ना, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कनेक्शन आपका चाहे जितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, दिल से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक ही साथ सोल डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर भी इनर लेवल पर आपकी तरफ ही रिटर्न हो रहे हैं। इससे अच्छी एनर्जी और क्या ही हो सकती है। एंजाइटी के साथ मूवमेंट कार्ड्स का मिलना बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस भी हैं, डिसीजंस भी हैं और इन डिसीजन की एनर्जी भी चैनलाइज हो रही है, क्योंकि इन डिसीजन का कार्ड भी निकल कर आया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर चॉइसेस में कंफ्यूज्ड हैं, प्रेशर की एनर्जीज हैं और इतनी प्रेशर में डिसीजन बना पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन और इनडिसीजन का कार्ड ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो इस क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं। उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर करियर का प्रेशर हो सकता है, फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर सबसे बड़ा प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर यह हो सकता है कि वो सब कुछ बैलेंस कैसे करे। कभी कभी इंसान प्यार को साइड पर नहीं रखता है, जिंदगी की प्रॉब्लम उनके अंदर से इतनी जगह ले लेती है कि उनका इमोशनल फ्लो रुक जाता है और यही आपके पार्टनर के केस में हुआ है। उन्होंने आपसे दूरियां अपनी चॉइस से नहीं बनाई हैं, उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी पॉज की एनर्जी को चूज किया ताकि वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन सही वक्त पर बना पाए। आपके पार्टनर का दिल हमेशा आपकी तरफ ही रहा है, लेकिन फिलहाल उनका दिमाग बोल रहा है कि अभी उन्हें अपनी लाइफ में ऐसा कोई फैसला नहीं बनाना है जो ऐसा नजर आए कि आपको वो कोई फेक कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी फिलहाल अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहीं दूर नहीं भागे हैं, ये अपनी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर इंटरनली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में सिर्फ आपके साथ वो इमोशनल कंफर्ट मिला है जो एक्चुअली वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, और आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, वैसा डिसीजन आपके पार्टनर नहीं बना पा रहे हैं जैसा एग्जैक्टली वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर की जो आपसे दूरी बनी है ना अभी तक, वो उनकी चॉइस नहीं है। ठीक है, सर्कमस्टांशियल है ये। आपके पार्टनर सर्कमस्टांसेस के आगे कहीं ना कहीं झुक गए हैं, लेकिन इस एनर्जी में एक जो पॉजिटिविटी है वो आपको फील हो रही होगी कि इतने बुरे हालातों में भी आपके पार्टनर ईश्वर से सिर्फ आपको मांग रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहीं नहीं गए हैं, आप दोनों के बीच में कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं हुआ है। इस एनर्जी को क्लेम आपको जरूर करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 666 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड यहां पर डिसीट का कार्ड है। ये कार्ड ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी ही होगी। यहां पर डिसीट का मतलब मैनिपुलेशन, माइंड इन्फ्लुएंस, जेलसी, कंपैरिजन, नेगेटिव वाइब्रेशन, या कोई ऐसा इंसान जिसे आपका रिश्ता पसंद नहीं है, ऐसे किसी इंसान को ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब आपके रिश्ते में जो ये दूरियां बनी है ना, ये किसी तीसरे इंसान की वजह से बनी है। किसी ने आपके पार्टनर के माइंड में डाउट्स डाले हैं। आपके पार्टनर को इनडिसीजन की एनर्जीज में किसी इंसान ने धकेला है, और इनडिसीजन की एनर्जीज में अगर कोई इंसान आ जाए, उसके बाद एक्सटर्नल पर्सन उनके थॉट पैटर्न को इजीली इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे कि इस पर्सन ने
आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीजें कही होंगी कि तुम अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो रिलेशनशिप पर, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, पहले अपने करियर को स्टेबल करो। ऐसे सेंटेंसेस ने आपके पार्टनर को इमोशनली आपसे डिस्टेंट कर दिया है, ठीक है। और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके पार्टनर को वैल्यू बेस्ड ट्रैप में फंसा लिया हो। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने ये फील करवाया है कि अगर आपके पार्टनर ये डिसीजन लेंगे तभी वो इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाएंगे, उन्हें रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन बनाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। या अगर आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप के डिसीजंस बनाए या रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पड़ गए तो आपके पार्टनर की ग्रोथ रुक जाएगी। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ क्रिएट की है, जिसने आप दोनों के बीच में दूरियों का काम किया है, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर एक इमोशनल कंपैरिजन भी क्रिएट किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये इनडायरेक्टली फील कराया है कि आप उनके गोल्स के लिए डिस्ट्रैक्शन है, जबकि रियलिटी ये है और आपके पार्टनर को भी ऐसे लगता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन बार बार जब मैनिपुलेशन हो रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर आपके पार्टनर कंपैरिजन की एनर्जीज में एंटर कर जाए, तो आपके पार्टनर उन एनर्जीज को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन को इस थर्ड पार्टी ने ही ब्लॉक किया है। डिसीट का कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी ने इंटेंशनली आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज क्रिएट की है, आपकी एनर्जी को नेगेटिव कलर में प्रेजेंट किया है, आपके इंटेंशंस को ट्विस्ट करके आपके पार्टनर के सामने दिखाया है, उनका कॉन्फिडेंस शेक किया है, उन्हें ये फील कराया गया है कि ये टाइम इंपॉर्टेंट डिसीजंस का है और प्यार को सेकेंडरी आपके पार्टनर को रखना चाहिए। ये वो ब्लॉकेजेस हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट की हैं, लेकिन आपके पार्टनर का दिल आपसे दूर नहीं हो पाया है। आप दोनों के बीच में सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट हो गए हैं, सिचुएशंस डिफिकल्ट हो गई हैं, मैनिपुलेशन आपके पार्टनर के साथ हुई है, लेकिन दिल से आपके पार्टनर आपसे आज भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। ये कार्ड बहुत क्लियरली ये दिखाता है कि आपके पार्टनर एक बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे हैं। उनका फाइनेंशियल जो ग्राफ है वो अनस्टेबल हो गया है, या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ है जिसने उन्हें शॉक दिया है और ये मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि जो भी ये थर्ड पार्टी कह रही है वो बिल्कुल सही है। उनके लिए सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले किस प्रॉब्लम को हैंडल करें, इसलिए उनका जो इमोशनल बॉडी है वो लो हो गई है, उनका इंट्यूशन जो है वो ब्लॉक हो गया है और थर्ड पार्टी को उनके माइंड में स्पेस मिल गई है। बैलेंस का कार्ड बताता है कि इनर वर्ल्ड कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया है, आपके पार्टनर का एक्शन और इमोशन में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। देखिए, इतने सारे इम्बैलेंस की एनर्जीज, इतनी ज्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज, आपने सोचा है कि ये कैसे चैनलाइज हुई? देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, आपके पार्टनर के माइंड में अपनी जगह बनाने के लिए इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी के चेंजेस क्रिएट किए हैं, जिस एनर्जी चेंज में बहुत सारी चीजें अटक गई हैं। मतलब आपके पार्टनर और आपका रिश्ता अटका है, उनकी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है। ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो भी शब्द ये थर्ड पार्टी कह रही है उससे आपके पार्टनर एग्री कर जाए, ठीक है। बहुत हद तक यही सिचुएशन ये थर्ड पार्टी क्रिएट करना चाहती है। अब ये ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, इस थर्ड पार्टी का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो लाइफ में स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इस थर्ड पार्टी का कोई ग्रीड हो, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से फाइनेंशियली कोई मदद ले रही हो या फिर फिजिकल इंटीमेसी ही क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को इसी तरीके से बरकरार रखना चाहती है। तो ये एनर्जी चेंजेस कर रही है। और एनर्जी चेंजेस कैसे किए जा रहे हैं? ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस पोजीशन में लाने के लिए ना बहुत बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर चुकी है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर चुकी है,
आपके पार्टनर को अनस्टेबल बनाने के लिए इसने आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया और अलग अलग टाइम पर किया है। ठीक है, अभी तो कल फुल मून है, आप देखिएगा फुल मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसे चेंज होंगी। आपके पार्टनर और ज्यादा थिंकिंग एनर्जीज, या मैं यूं कहूं ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में एंटर करेंगे। अब ये जो डार्क एनर्जी है ये आपके पार्टनर के डिफरेंट डिफरेंट चक्रास को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर ये इंडिसिजन की एनर्जी, स्ट्रेंथ ना होना, एंजाइटी की एनर्जीज में रहना, ये चक्रा इम्बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी चेंजेस करने के बाद ये मैनिपुलेशन हो रही है, ये इमोशनल ट्रैप रचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस में उन्हें उलझाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहले मैनिपुलेशन हो रही है और फिर एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके रिश्ते में ना बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि दिल आज भी आपके पार्टनर का आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को क्यों नहीं देख रहे हैं, या वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, या आने वाले वक्त में वो स्टैंड ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने निकलकर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है जिस इमेज को ये थर्ड पार्टी एक पॉइंट के लिए भी टार्निश नहीं होने देती है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने अपनी एक झूठी इमेज बनाई है और आपके पार्टनर उस इमेज पर भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में इस तरीके के एनर्जी चेंजेस इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले, या इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आए, तो इस रिलेशनशिप के लिए पहले आपको स्टैंड लेना होगा। तो वो स्टैंड लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। ब्लॉकेजेस बहुत सारी यहाँ पर पता लग गई हैं। कई लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, मैम आपकी वीडियो से इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो गई है कि जो आपने वीडियो डाली है वो हमसे 100% रेजोनेट कर रही है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। तो हर एक के रिलेशनशिप के लिए एक पर्टिकुलर हीलिंग या एक पर्टिकुलर रेमेडी काम नहीं करती है। ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके माइंड में ये चीज आएगी कि मैम आप हमें ही क्यों कह रहे हैं अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए। एक पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पार्टनर तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपके रिश्ते की एनर्जीज को देखकर मैं ये बात कह रही हूँ। देखिए, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, थर्ड पार्टी के डिस्पाइट, प्रेशर के डिस्पाइट, डिस्टेंस के डिस्पाइट, कनेक्शन आपका टूट नहीं रहा है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो मूव ऑन कर लेंगे, वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो कभी दिमाग में आपके सवाल नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार अभी भी है, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ और टेम्पल पाथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये बताता है कि आपके रिश्ते में ना प्यार अभी भी है। आपके पार्टनर का दिल अभी तक आपके लिए बदला नहीं है। ठीक है, आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके पार्टनर के साथ वो अभी भी एक्टिव है, और आपके पार्टनर और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी के साथ है वो भी एक्टिव है। ठीक है, आप दोनों का जो इस थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक कॉर्ड है वो अभी भी स्ट्रांगली चल रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही चलता चला जा रहा है।
और यूनिवर्स आप दोनों को इस चीज के रिगार्ड में गाइडेंस दे रहे हैं। आपके पार्टनर उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर भी चलते हैं, लेकिन वो इस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन बार बार इंटरवीन कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप भी तो इस रिश्ते में हैं, आप भी तो चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखकर भी अनदेखा करते रहें और उम्मीद रखें कि ये रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो सेपरेशन का फेज आया है ना, ये आपके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आया है। ये आपके रिश्ते की, आप ये नहीं कह सकते कि एंडिंग है, ठीक है। यहां पर पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है और साथ में चूज वाइजली का कार्ड भी निकल कर आया है। देखिए, यहां पर यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाह रहे हैं कि यहां पर आपका रिश्ता कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। आपको अभी ओवर रिएक्शन से बचना है, वेटिंग एनर्जी को एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग रखना है, अपने इमोशंस को सेंटर में रखना है। आपके जो पार्टनर हैं वो रिटर्न एनर्जी में आ सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न तभी स्मूथ होगा जब आप अपने रिश्ते की इस सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रुथ का कार्ड यहां पर एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि सच सामने आपके पार्टनर के आ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप की डिसॉल्व हो सकती हैं। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अभी भी खत्म हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन की वजह से मजबूर है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का जो प्यार है ना, वो आपके लिए आज भी प्योर है, लेकिन अपने इस रिश्ते को उस प्योरिटी में आपको दोबारा लेकर जाना होगा। आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां नहीं बनाई हैं, ये दूरियां किसी और के द्वारा बनाई गई हैं। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए तो आप दोनों मूव नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो सकती है, आप दोनों के सामने सच्चाई निकल कर आएगी, आपके पार्टनर अपनी साइड की सच्चाई भी आपके सामने बताएंगे, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच में इन चीजों का डिसॉल्व होना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल ट्रैप है, डार्क एनर्जी का इंपैक्ट है, इस चीज का डिसॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका काम इतना है कि आप अपने रिश्ते के लिए एक तो स्टैंड लीजिए, रिश्ते की एनर्जीज को चेंज कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखिए, इमोशनल ग्राउंडिंग की एनर्जीज में आ जाइए और अपने इंट्यूशन को अलाउ कीजिए कि आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस देना चाहती है, आप उसे रिसीव कर पाए। आपका कनेक्शन रियल है। ये जो डिस्टेंस है, ये थर्ड पार्टी ने अपने इरादों से बनाया है। ये एक टेम्परेरी फेज है। इस टेम्परेरी फेज को परमानेंट होने से आप ही रोक सकते हैं। आपके पार्टनर इस चीज में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। अब मैंने डिटेलिंग आपको इस तरह से एक्सप्लेन करनी इसलिए शुरू की है ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन का आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। ओके, सो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है, गलती मुझसे ही हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में गलती उनसे ही हुई है, वो आपसे माफी मांग रहे हैं। सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे एक चांस चाहते हैं। वो एक चांस इसलिए चाहते हैं ताकि वो अपने प्यार को आपके सामने प्रूव कर पाए। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको कभी दोबारा हर्ट नहीं करेंगे। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपके पार्टनर को इस पॉइंट पर आपकी जरूरत है। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज उनकी सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिए। मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूं, आई मिस यू। आपके पार्टनर अकेले रह रहकर थक चुके हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं वापस आना चाहता हूं, बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी, माफ कर दो प्लीज। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपसे माफी मांग रहे हैं।
मैं अकेलेपन से घिरा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज्यादा अकेले हैं, उन्हें आपके सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप उनकी सिचुएशन को समझिए और उनकी मदद कीजिए। ये कोई जेंडर बाइज मैसेजेस नहीं है। अगर आपके पार्टनर एक फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी, उनके मैसेजेस क्लियर हो गए होंगे। यूनिवर्स से बहुत सारी गाइडेंस निकल कर आई है, लेकिन यूनिवर्स आपको नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेने की सलाह दे रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके इस रिश्ते के लिए आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, उस पर क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इवेंट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन इवेंट्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप में आपने चीजों को ना काफी ज्यादा उलझा लिया है। आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन इतनी टफ नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना नेगेटिव मत बनाइए। आपके रिश्ते में आप अच्छी और जॉयफुल एनर्जीज का निर्माण कर सकते हैं। आप चीजों को देखकर भी अनदेखा करते चले जा रहे हैं, इसलिए आप दोनों के रिश्ते में जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है ना 3D की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज तभी खत्म होंगी जब आप चीजों को समझकर अकॉर्डिंगली उन चीजों पर एक्ट करेंगे। अगर आपने एक्ट नहीं किया तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी लेवल पर कमिटमेंट दे देंगे। जो कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर से मिलनी चाहिए वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेम्परेरी पॉज आपके रिलेशनशिप में आया है वो खत्म हो जाए तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। नहीं लेना चाहते हैं तो इस रिश्ते को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखिए। और यहाँ पर मैं गाइडेंस सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों को देती हूँ जो अपने रिश्ते को लेकर सच में बहुत ज्यादा परेशान है, जो यहाँ पर सिर्फ मजे लेने आते हैं कि हमारे पार्टनर को कितना नुकसान पहुंच रहा है। आपके लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।